जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3279 से 3281। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। तलवार और हलवा टकराए और चिंगारियां फूट पड़ी। कोई भी चिंगारी पूरी दुनिया को जला सकती है। ये बेहद भयानक था। पिछली बार की तुलना में आपकी ताकत। ईगल हॉर्न सम्राट के चेहरे पर कुछ हद तक भयभीत अभिव्यक्ति प्रकट हुई। पिछली बार की तुलना में यह अधिक मजबूत है ना? ये ज़िवेन ने व्यंग्य किया। स्वाभाविक रूप से वह जानता था कि वह क्या कहना चाहता है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए 3 साल का समय एक भव्य परिवर्तन को पूरा करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि उन जैसे सम्राटों के लिए ये सिर्फ एक छोटी सी झपकी थी, और ये ज़िवेन वास्तव में बहुत बदल गया था। ये ज़िवेन पहले से ही काफी मजबूत थी। वास्तव में ये ज़िवेन अपनी पूरी ताकत के बावजूद सुरक्षित बच भी सकता था। इसलिए उसने ये ज़िवेन को फिर से अपने हाथों से भागने से रोकने के लिए यह अंतरिक्ष जादू तैयार किया। हालांकि इस समय ये ज़िवेन बिल्कुल भी सामान्य ज्ञान के अनुसार नहीं खेले। उनका पीछे हटने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, और इतने कम समय में उनकी खेती में कई गुना सुधार हुआ था। वह एक सम्राट था, और वह पहले ही 9वें क्षेत्र में कदम रख चुका था। इतने कम समय में उसकी खेती में इतना सुधार कैसे हो सकता था? क्या ऐसा हो सकता है कि इस अवधि के दौरान उसे किसी आश्चर्यजनक आकस्मिक मुठभेड़ का सामना करना पड़ा हो? ये सोचते सोचते उसकी आंखों में ईर्ष्या चमक उठी। मालूम हो कि एक सम्राट के लिए सामान्य मुठभेड़ को मुठभेड़ ही नहीं माना जाता था। इसके अलावा इतने कम समय में उनकी खेती में इस स्तर तक सुधार होना निश्चित रूप से कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। यह एक महान मुठभेड़ होनी चाहिए। उन्होंने पहले ही किंग लेवल ड्रैगन वेन प्राप्त कर लिया था, और अब उनकी खेती में कुछ ही समय में कई गुना सुधार हुआ है। वह ईर्ष्यालु कैसे नहीं हो सकता? वे दोनों सम्राट थे, लेकिन उनके बीच एक बड़ा अंतर भी था। वह मजबूत हो गया है। शून्य सम्राट को दर्दनाक रूप से पता चला कि ये ज़िवेन मजबूत हो गया था। उसी परिचित आभास से वह देख सकता था कि ये ज़िवेन पहले ही 9वें क्षेत्र के शिखर पर कदम रख चुका था। मूल रूप से ये ज़िवेन, जिसने अभी तक 9वें क्षेत्र के शिखर पर कदम नहीं रखा था, पहले से ही 9वें क्षेत्र के अपने शिखर से ऊपर था। अब 9वें क्षेत्र के शिखर पर कदम रखने के बाद वह ईगल हॉर्न सम्राट और अन्य 10 सम्राटों से कमतर नहीं था। वह इतनी जल्दी कैसे सुधर सकता है? ईगल हॉर्न सम्राट न केवल स्तब्ध था, बल्कि वह अत्यधिक स्तब्ध भी था। शून्य सम्राट के अलावा स्वर्ग विनाशक शव सम्राट को भी गहरा सदमा लगा। उसके मन में भी वही विचार थे जो शून्य सम्राट के थे। वह देखना चाहता था कि क्या अशांत जल में मछली पकड़ने का कोई अवसर है। अपनी खेती के साथ भी ईगल हॉर्न सम्राट लॉर्ड के सामने वह केवल अशांत पानी में मछली पकड़ने की कोशिश कर सकता था। चाहे उसकी खेती कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, ईगल हॉर्न सम्राट लॉर्ड के सामने वह कुछ भी नहीं थी। लेकिन अब उसने देखा कि ये ज़िवेन किसी नुकसानदेह स्थिति में नहीं पड़ रही थी। तो वह चौंका कैसे नहीं? वह उदास कैसे नहीं हो सकता? ऐसा लगता है कि इस अवधि के दौरान आपकी कई आकस्मिक मुलाकातें हुई हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सभी मेरी हैं। ईगल हॉर्न सम्राट ने व्यंग्य किया। उसकी आंखों में थोड़ा लालच झलक रहा था। चाहे वह किंग लेवल ड्रैगन नस हो, यह अकथनीय साहसिक कार्य हो, या पिछली बार चौंकाने वाला ताड़ का हमला हो, इन सभी ने उसे लार टपकाने पर मजबूर कर दिया था। उसके दिल में ये ज़िवेन के प्रति हत्या का इरादा और भी भारी हो गया था। तुम मुझे मारने आए हो। अगर मैं तुम्हें यहाँ मार भी दूं, तो फॉर्चून गॉड राजवंश के पास कहने के लिए कुछ नहीं होगा। ये ज़िवेन ने उदासीनता से कहा। हा, तुम अब भी मुझे मारना चाहते हो। इतने सालों से ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने ये कहने की हिम्मत की, लेकिन उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा। ईगल हॉर्न सम्राट ने व्यंग्य किया। वर्षों से उनकी प्रतिष्ठा 10 महान सम्राट लॉर्ड्स की श्रेणी में प्रवेश करने में सक्षम थी।
ये सब कोई अवांछनीय प्रतिष्ठा नहीं थी। हम उन लोगों की असफलता का मुझसे क्या लेना देना। आज मैं तुम्हारी किंवदंती तोड़ दूंगा। उसकी आकृति धुएं के बादल में बदल गई और शून्य में विलीन हो गई। जब वह दोबारा प्रकट हुआ तो वह पहले से ही सम्राट ईगलहॉर्न के सामने था। उसने अपनी तलवार लहराई। ऐसा लग रहा था मानो ये समय की नदी से निकला हो। यह अप्राप्य था और पहले से इसका विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। ये जीवेन जोर से चिल्लाई और तुरंत आगे बढ़ गई। उसकी आकृति धुएं के बादल में बदल गई और शून्य में विलीन हो गई। केवल उपवास शब्द ही सबका सार था। केवल तेज शब्द था पर्याप्त। तलवार की रोशनी ने सब कुछ काट दिया। जब ये जीवेन की आकृति फिर से प्रकट हुई तो उसके पीछे सब कुछ एक तेज धमाके के साथ ढह गया। इस तलवार ज्योति की काट को अंतरिक्ष सहन न कर सका। ये शून्यता में बदल गया और मौलिक अराजकता उसमें से बाहर आ गई। कितनी तेज तलवार, कितनी मजबूत तलवार। उसी समय सम्राट लॉर्ड्स की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। वे लंबे समय तक भाग्य के पथ पर भी आए थे। वे इस बारे में भी बहुत स्पष्ट थे कि फॉर्चून पथ पर स्थान कितना मजबूत है। सामान्य सम्राट लॉर्ड्स के हमलों के लिए फॉर्चून पथ पर जगह तोड़ना मुश्किल था। जगह के एक छोटे से हिस्से को तोड़ने के लिए उन्हें अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। हालांकि ये जीवेन केवल एक साधारण तलवार से अंतरिक्ष को काटने में सक्षम था। तलवार की रोशनी में निहित शक्ति पहले से ही चौंकाने वाली थी। बजना। ईगलहॉर्न सम्राट हैरान रह गया। उसने इसे रोकने के लिए अवचेतन रूप से अपना हल्बर्ड उठाया। तुरंत उसने एक तेज आवाज सुनी। एक बड़ी ताकत आ गई और उसका पूरा हाथ तुरंत निष्क्रिय हो गया। भयानक शक्ति के कारण उसकी पूरी बाह खून से लथपथ हो गई। वह पूरी तरह से घाटे में था। एक हल्बर्ड हथियार के रूप में उसके पास असीमित ताकत थी। अन्यथा वह इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं करता। हालांकि वह अभी भी पूरी तरह से नुकसान में था। हालांकि ये जीवेन का हमला अभी शुरू हुआ था। तलवार के शरीर पर अंतहीन तलवार के सिद्धांत बह निकले, एक लंबी नदी में बदल गए और तुरंत ईगलहॉर्न सम्राट की ओर बढ़ गए। टकराना। ईगलहॉर्न सम्राट सीधे हमले की चपेट में आ गया क्योंकि वह सावधान हो गया था। उसके शरीर के चारों ओर की सुरक्षात्मक आभा तुरंत टूट गई। दबी कराह के बाद उसे कुछ कदम पीछे धकेल दिया गया। ये जीवेन की गति टूट गई थी और उसके आक्रमण की अगली लहर लगभग एक पल में ही आ गई थी। एक तलवार ने पृथ्वी को विभाजित कर दिया, एक तलवार ने आकाश को विभाजित कर दिया, और प्रत्येक तलवार पिछली तलवार से अधिक भयानक थी। इस तलवार ने ये जीवेन को पहल को जब्त करने की अनुमति दी थी, और पहल को जब्त करने के बाद उसकी गति और भी अधिक अजेय थी। उसने कदम दर कदम अगुवाई की थी और हर कदम पर उसने अगुवाई की थी। बजना। धातु के टकराने की जोरदार आवाज आई। ईगलहॉर्न सम्राट, जिसका हाथ पहले से ही ये जीवेन के हमले से सुन्न हो गया था, को लगा कि जिस हथेली ने हल्बर्ड को पकड़ रखा था वह फट गया है। वह बुरी तरह से क्षत विक्षत हो गया था और पूरे हेल्बर्ट को ऐसा लग रहा था कि वह हिल जाएगा। बजना, बजना, बजना। ये जीवेन की तलवार तकनीक ने तूफान जैसा हमला कर दिया। तलवार के सारे सिद्धांत हवा में नाचने वाले तावीजों में बदल गए। ये तावीज एक भयानक तूफान में तब्दील हो गए। वह पूरा स्थान जो कटकर अलग हो गया था, भयानक तलवार सिद्धांतों के तूफान से भर गया था। तलवारबाजी का तूफान रंगीन था और उसने एक पल में पूरे स्थान को ढक लिया। कोई भी साफ नहीं देख पा रहा था कि क्या हो रहा है। इतनी भयानक तलवार तकनीक। ये व्यक्ति शायद तलवार के सिद्धांतों का उपयोग कर रहा है, अन्यथा तलवार के सिद्धांतों को इतनी चौंकाने वाली सीमा तक प्रदर्शित करना असंभव है। एक सम्राट चिल्लाए बिना नहीं रह सका। हालांकि शून्य सम्राट और अमर विश्व सम्राट, जिन्होंने वास्तव में ये जीवेन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उनके चेहरे पर बेहद गंभीर भाव थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने वास्तव में ये जीवेन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और उसकी अंतहीन क्षमताओं का अनुभव किया था। स्वाभाविक रूप से वे जानते थे कि ये जीवेन उतना सरल नहीं था जितना वह सतह पर दिखता था, क्योंकि वह जिस चीज में अच्छा था वह शायद तलवार के सिद्धांत नहीं थे।
या शायद तलवार सिद्धांत उन दिशाओं में से एक हो सकता है जिसमें वह अच्छा था। जब उन्होंने इस बारे में सोचा तो उन्हें लगा कि यह तो और भी भयानक और परेशानी भरा है। एक अज्ञात शत्रु जितना वे जानते थे उससे कहीं अधिक भयानक था। बूम! अचानक उन्हें केवल एक तेज दहाड़ सुनाई दी। तभी सबने देखा कि शून्य में सीमा से कटी हुई जगह एक जोरदार गर्जना के साथ पूरी तरह शून्य में बदल गई। कई सम्राट अपनी आंखें चौड़ी किए बिना नहीं रह सके। अंतरिक्ष सीमा बहुत ठोस थी और विभिन्न कानून बहुत दृढ़ थे। हालांकि इसे उनके द्वारा जबरन तोड़ दिया गया था। उसका कौशल कितना अद्भुत था। और इस तेज दहाड़ में सभी ने केवल एक आकृति को अचानक बाहर उड़ते हुए देखा। उसका पूरा शरीर अत्यंत दयनीय लग रहा था और उसकी एक भुजा पर खून भी लगा हुआ था। ईगल हॉर्न सम्राट के अलावा और कौन हो सकता है? और ईगल हॉर्न सम्राट के सामने ये ज़िवेन हरे रंग के वस्त्र में थे। उसकी आस्तीनें फड़क रही थी और उसका चेहरा ठंडा था। यह पूरी तरह से स्पष्ट था कि किसका पलड़ा भारी था। उसके थोड़े पतले शरीर को देखकर यह कल्पना करना बिल्कुल कठिन था कि उसके शरीर में वास्तव में इतनी भयानक शक्ति थी। क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहते? क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास यही सब कुछ था? अकेले तुम्हारे साथ मुझे डर है कि न केवल तुम आज मुझे मार नहीं सकते, बल्कि तुम भी यही मर जाओगे। ये ज़िवेन ने कहा उदासीनता से। उनके शब्दों में एक ऐसी इच्छा थी जिसका विरोध नहीं किया जा सकता था। हर पीढ़ी में वास्तव में प्रतिभाशाली लोग होते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप जैसा जूनियर वास्तव में इतना मजबूत हो सकता है। यदि आपको कुछ और दिन दिए जाएं, तो आप भी 10 महान सम्राटों में से एक बन सकते हैं। ईगल हॉर्न सम्राट ठंडे भाव से कहा। एक पल में उसका पूरा हाथ अपनी मूल स्थिति में आ गया था और ऐसा कोई संकेत नहीं था कि वह घायल हो गया था। वह केवल ये ज़िवेन की ताकत से घायल हुआ था और यह कोई बड़ी बात नहीं थी। यदि इस पर ये ज़िवेन की तलवार की आभा द्वारा आक्रमण किया गया तो ये बहुत अधिक परेशानी भरा होगा। एक पल में ठीक होने की इच्छा करना बिल्कुल असंभव था। क्या मुझे अभी भी कुछ और दिन चाहिए? आज मैं तुम्हें यही मार डालूंगा और सभी को पता चल जाएगा कि क्या मैं 10 महान सम्राटों में से एक बन सकता हूँ। ये ज़िवेन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। कितना बड़ा स्वर है! ईगल हॉर्न सम्राट ने उदासीनता से कहा, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति गरिमा से भरी थी। हालांकि वह नहीं जानता था कि ये ज़िवेन की आकस्मिक मुठभेड़ कहां से हुई। जब तक वह जानता था कि ये ज़िवेन की आकस्मिक मुठभेड़ें काफी थी, ये पर्याप्त था। इस तरह के अस्तित्व ने उसे इसे हल्के में लेने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी। मैं घमंड कर रहा हूं या नहीं, एक बार कोशिश करने पर आपको पता चल जाएगा। ये ज़िवेन ने उदासीनता से कहा और फिर तुरंत एक जोरदार हमला किया। एक क्षण में उसका हाथ एक विशाल पर्वत की भांति पलट गया और भयंकर रूप से नीचे गिर पड़ा। दुनिया ने रंग बदल दिया और पूरी दुनिया इस शक्तिशाली शक्ति द्वारा पीछे की ओर लुढ़कती हुई प्रतीत हुई। यह कोई और नहीं बल्कि ओवरटर्निंग द स्काई सील थी। जब ये ध्वस्त हुआ तो दुनिया भी नाटकीय रूप से बदल गई। उसके हाथ के एक झटके से एक बड़ी ताकत जो दुनिया को हिला सकती थी, सीधे ईगल हॉर्न सम्राट पर गिरी। अच्छा नहीं, जल्दी से बैरियर उठाओ, नहीं तो पूरा बाजार इस आदमी द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। एक संप्रभु सम्राट ने शीघ्रता से दहाड़ लगाई। जब अन्य संप्रभु सम्राटों ने देखा कि ये ज़िवेन को उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है और पूरे बाजार की सुरक्षा की परवाह नहीं है, तो वे जल्दी से चिल्लाए और ये ज़िवेन का विरोध करने के लिए एक अवरोध खोलने के लिए हाथ मिलाया। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन वो। हालांकि वे पहले से ही तैयार थे और सम्राटों ने जादू की परतों को व्यवस्थित करने के लिए हाथ मिलाया था, इस समय ये बहुत कमजोर लग रहा था। दोनों के बीच टक्कर के कारण हर कोई लगभग पूरे जादू को हिलते हुए महसूस कर सकता था। कई लोगों के पास मूल रूप से गुप्त उद्देश्य थे और वे ये देखना चाहते थे कि क्या वे अशांत पानी में मछली पकड़ सकते हैं और किंग लेवल ड्रैगन वेन को जब्त करने का मौका पा सकते हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि ये नामुमकिन है।
यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि ये ज़िवेन की मृत्यु नहीं होगी, केवल ईगल हॉर्न सम्राट ने पहले ही उन्हें विरोध करने में असमर्थ बना दिया था। ईगल हॉर्न सम्राट की ताकत के साथ यह उन सभी को मारने के लिए पर्याप्त था। 10 महान सम्राटों का नाम पूरे फॉर्चून गॉड राजवंश में हजारों वर्षों तक फैला हुआ था, और ये लगभग कभी नहीं बदला था। 10 लोगों ने हमेशा दुनिया के सर्वोच्च पद पर दृढ़ता से कब्जा कर लिया था, और कोई भी इसे हिला नहीं सका। ऐसा नहीं था कि किसी ने इस बारे में नहीं सोचा था कि वे उनकी जगह ले सकेंगे या नहीं। आखिरकार वे सभी दुनिया में सर्वोच्च थे, और कौन वास्तव में दूसरों से आश्वस्त हो सकता था। उन्हें प्रतिस्थापित करने का विचार हमेशा से रहा था। हालांकि इस समय वे वास्तव में समझ गए कि ईगल हॉर्न सम्राट 10 महान सम्राटों में स्थान पाने के लिए भाग्यशाली व्यक्ति नहीं था। वास्तव में उसके पास हर किसी को तुच्छ समझने और हर किसी को कुचलने की ताकत थी। हालांकि जिस बात ने उन्हें और भी अधिक चौंका दिया वह ये थी कि ईगल हॉर्न सम्राट की अत्याचारी ताकत के बावजूद वह अभी भी ये ज़िवेन द्वारा पराजित और दबा हुआ था। ये कितना भयानक था। दोनों के बीच लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी। एक पल में उन्होंने हजारों चालों का आदान प्रदान किया। अभी अभी ईगल हॉर्न सम्राट को ये ज़िवेन ने पकड़ लिया था, इसलिए वह लंबे समय तक दबा रहा। अब आखिरकार उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उनका पहला कदम बेहद अत्याचारी था, और सभी प्रकार के कानूनी हमले उनकी उंगलियों पर थे। वहां नहीं था बिल्कुल रुकावट। ऐसा चरित्र सम्राट क्षेत्र में पहले से ही अजेय था। यदि उसका सामना ये ज़िवेन जैसे सनकी से नहीं होता तो केवल एक स्वर्गीय गुरु ही उसे दबा सकता था। ईगल हॉर्न सम्राट की आभा राक्षसी थी, और उसके पीछे की भयानक आध्यात्मिक शक्ति असीम थी, एक प्रचंड ज्वाला की तरह जल रही थी। एक भयानक शक्ति का विस्फोट हुआ, और अद्वितीय शक्ति और गति दिखाते हुए कम से कम समय में बड़ी मात्रा में मार्शल पावर जारी की गई। उनके कानूनों के महान दांव में एक असीम शक्ति थी जो आम लोगों को नीची दृष्टि से देखती थी, जैसे कि उसने ब्रह्मांड को अपने हाथ में पकड़ रखा हो और वह आकाश से सूर्य और चंद्रमा को तोड़ सकता हो। ऐसा लगता था जैसे वह अकेले ही उपस्थित सभी संप्रभु सम्राटों की आभा को दबा सकता था। वह बस बहुत मजबूत था। हालांकि ये ज़िवेन जो उसके सामने था ने उसकी सारी आभा को नियंत्रित कर लिया था। वह अंधेरे समुद्र में ऊपर नीचे तैरती एक छोटी नाव की तरह था। ऐसी भयानक शक्ति के सामने ऐसा लग रहा था मानो उसे कभी भी बड़ी लहरें पलट सकती है। हालांकि ये ज़िवेन एक आकस्मिक हमले के साथ ईगल हॉर्न सम्राट के आक्रमण को हराने में सक्षम था। मार्शल सम्राट, मैं अब तुम्हें अपनी पूरी ताकत दिखाऊंगा। मैं सर्वोच्च आपदा मास्टर हूँ, सभी आपदाओं का स्रोत। ईगल हॉर्न सम्राट के शरीर से एक भयानक आभा निकल रही थी, और एक पृथ्वी विध्वंसक आपदा आभा हवा में भर गई थी। ये हवा में एक प्रेत के रूप में संघनित हो गया। ये प्रेत स्पष्ट रूप से दुनिया की सभी आपदाओं के स्रोत का प्रतिनिधित्व करता है। इसने यिन और यांग को विभाजित कर दिया और 5 तत्वों को उलट दिया। आपदाओं के सामने सब कुछ कितना हास्यास्पद लग रहा था। इस समय सभी को एहसास हुआ कि पिछले सभी हमले ईगल हॉर्न सम्राट के लिए कुछ भी नहीं थे। उन्होंने आपदा कानून की खेती की थी। यह एक अवर्णनीय कानून था, लेकिन ये दुनिया की सामान्य स्थिति थी। इसलिए यह दुनिया की सभी आपदाओं की शक्ति को अवशोषित कर सकता है। यह अत्यंत भयानक एवं शक्तिशाली कानून था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि उन्हें 10 महान सम्राटों में से एक के रूप में स्थान दिया जा सके। यह अकारण नहीं था। उसके पास वास्तव में ऐसी अत्याचारी शक्ति थी। विपत्ति। ये ज़िवेन निश्चल खड़ा रहा। वह मन ही मन इस नियम का विश्लेषण करने लगा। वह अपने जीवन में सभी प्रकार के कानूनों के संपर्क में आए थे। हालांकि ये पहली बार था कि उसे एक ऐसी कानूनी शक्ति का सामना करना पड़ा था जिसके बारे में वह नहीं बता सकता था कि आपदा कानून की तरह इसका अस्तित्व था या नहीं। यह उनके लिए बहुत नया था। शायद इससे उनके लिए एक नई राह खुल सकती है। फिर सर्वोच्च आपदा मास्टर की आकृति अंततः हिल गई। आखिरकार सभी ने उसका असली रूप देख लिया। ये पता चला कि वह बिल्कुल ईगल हॉर्न सम्राट जैसा दिखता था।
उन्होंने अपनी वर्तमान सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त करने के लिए स्वयं को दृश्य की वस्तु के रूप में उपयोग किया था। उन्होंने दुनिया में एक खास तरह के पैथियन को समाहित कर लिया था। ये प्राचीन काल के कुछ प्राचीन देवताओं के समान था। केवल पैथियन को अपने पास रखकर ही कोई व्यक्ति आपदा कानून की 100% शक्ति का प्रयोग कर सकता है। किसी ने अचानक कहा, मुझे अचानक एक अफवाह याद आ गई। ऐसा कहा जाता है कि ईगल हॉर्न सम्राट वास्तव में एक प्राचीन देवता था। उसके पास दुनिया में एक दिव्य स्थिति थी। वह विपत्ति के एक समूह से बदल गया था। बाद में वह बन गया विपत्ति के देवता। लंबे समय के बाद फॉर्चून हेवन लॉर्ड ने अराजक दुनिया को शांत किया और फॉर्चून गॉड राजवंश की नींव रखी। फिर उन्होंने हमसे शरण मांगी। हालांकि मैंने सोचा कि यह अफवाह झूठी थी। बाद में कुल मिलाकर इस ईगल हॉर्न सम्राट का इतिहास वास्तव में लंबा और भयानक है। कई सम्राटों ने एक ही समय में ठंडी हवा का झोंका लिया। उनके लिए लाखों वर्ष कुछ भी नहीं थे। हालांकि यह एक ऐसा रहस्य था जिसके बारे में उन्हें भी नहीं पता था कि क्या इसमें प्राचीन काल के रहस्य शामिल हैं। उस समय उनके पूर्वज अस्तित्व में नहीं रहे होंगे। वास्तव में जो लोग उस समय बचे थे उनमें से अधिकांश वर्तमान नस्ल के नहीं थे। इसके बजाय वे सुपर प्राणियों का एक समूह थे जो दुनिया की क्यूई से पैदा हुए थे। उनमें से कुछ इतने शक्तिशाली थे कि फॉर्चून हेवन लॉर्ड को भी उनसे निपटना मुश्किल हो गया। ऐसी किंवदंती हमेशा से रही है। कुछ अत्याचारी अस्तित्व थे जिन्हें फॉर्चून हेवन लॉर्ड भी केवल सील कर सकते थे लेकिन मार नहीं सकते थे। हालांकि उस तरह की बात सम्राटों के लिए भी एक अफवाह थी, इसलिए किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इसके अलावा अब तक किसी को भी विश्वास नहीं था कि कोई सुपर गॉड जीवित रह सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह 10 महान सम्राटों के बीच मजबूती से बैठा हुआ है। कोई भी कभी भी उसकी स्थिति को हिला नहीं पाया है। ऐसा लगता है ऐसी कोई अफवाह नहीं थी कि उन्हें बदल दिया गया है। हालांकि उसने इतने लंबे समय के बाद स्वर्गीय मास्टर दायरे में प्रवेश क्यों नहीं किया? सम्राट स्तर का प्राणी कुछ हैरान लग रहा था। स्वर्गीय गुरु क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए श्रमसाध्य साधना से कहीं अधिक की आवश्यकता होती है। अन्यथा हम बहुत पहले ही स्वर्गीय गुरु क्षेत्र में प्रवेश कर चुके होते। नीचे के सम्राट एक दूसरे से फुसफुसाए। हालांकि ये जिवेन जो मौजूद थे, बाकी सभी के साथ चर्चा करने के मूड में नहीं थे। इस सर्वोच्च आपदा ने ईगल हॉर्न सम्राट के कानून के मूल रहस्यों को पहले ही छू लिया था। ये पहले जितना आसान नहीं था। हालांकि वह चिंतित नहीं थे। उसके शरीर से एक भयानक और शक्तिशाली शक्ति निकली। वह अभी तक हिला नहीं था, लेकिन आसपास के आकाश में दरारें दिखाई दी। एक कानून की रोशनी दरारों से प्रक्षेपित हुई और इसने ये जिवेन के चेहरे को रोशन कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे ये प्राचीन काल से कभी नहीं बदला है। ये जिवेन के हाथ में मौजूद एविसी तलवार कट गई और एक तलवार की रोशनी दिखाई दी। इसके बाद हजारों तलवार रोशनी जल उठी और संघनित होकर एक अति लंबी तलवार बन गई। ये लंबी तलवार एक लंबी नदी में परिवर्तित हो गई और भयंकर रूप से कट गई। 9वें दायरे के शिखर में प्रवेश करने के बाद ये पहली बार था कि ये जिवेन ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था। जैसे ही उसने अपनी चाल चली, आकाश और पृथ्वी का रंग बदल गया। कई सम्राटों ने इसे देखा और महसूस किया कि दुनिया की सारी रोशनी इस तलवार की रोशनी ने छीन ली है। बूम! तलवारबाजी की लंबी नदी सर्वोच्च आपदा के शरीर पर बह गई और इसने सर्वोच्च आपदा की आपदा ऊर्जा को विरोध करने के लिए उकसाया। ये समुद्र में तलवार के वार के समान था, जिससे प्रचंड लहरें उठ रही थी। ईगल हॉर्न सम्राट ने इसे उदासीनता से देखा और अपने शरीर से आपदा ऊर्जा की रिहाई बढ़ा दी। यह उनकी उत्पत्ति की आपदा ऊर्जा थी। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि उसे ये जिवेन से निपटना पड़ता, तो वह इसका उपयोग करने के लिए तैयार नहीं होता। हालांकि उसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि ये जिवेन काफी मजबूत था, बल्कि इसलिए कि उसके लिए केवल वही सबसे अच्छा जानता था। वह, जो लंबे समय से जीवित था, पहले से ही एक अकथनीय संकट महसूस कर चुका था।
यदि वह स्वर्गीय मास्टर क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सका तो वह मर सकता है। इसलिए उसके लिए ये ज़िवेन की किंग लेवल ड्रैगन वेन एक ऐसी चीज थी जिसे उसे चाहे कुछ भी हो हासिल करना था। किंग लेवल ड्रैगन वेन प्राप्त करने की खातिर वह अब इतनी परवाह नहीं कर सकता था। दोनों के बीच टकराव कुछ ही देर तक चला, लेकिन कई लोगों को ऐसा लगा जैसे एक सदी बीत गई हो। भयावह शक्ति दुनिया को विभाजित करने वाली सीमा की रुकावट के बिना सीधे फैल गई। सीमा हिल रही थी, आकाश हिल रहा था, और यहाँ तक कि सृजन के पथ में उलझी हुई कानून की परत भी, जो अनंत काल तक अचल प्रतीत होती थी, लहरों के घेरे बनाते हुए बेतहाशा हिल रही थी। हालांकि इतनी भयानक टक्कर का नतीजा एक पल में ही तय हो गया। ये ज़िवेन की तलवार की रोशनी ने सर्वोच्च आपदा को दबा दिया और उसे आधा काट दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये ज़िवेन की तलवार की रोशनी भी एक पल में अनगिनत बार मजबूत हो गई थी। यह एक भयानक शक्ति के साथ गिरा जो सृष्टि के पूरे पथ को आधा करने में सक्षम लग रहा था। एक पल में ऐसा लगा मानो दुनिया में केवल यही प्रकाश की किरण है। इसने सब कुछ कुचल डाला और सब कुछ ढक दिया। प्रकाश की इस किरण के अलावा और कुछ भी अस्तित्व में नहीं था। बूम! जब आपदा सुप्रीम को अलग कर दिया गया तो उसके पूरे शरीर पर आपदा की हुई तुरंत नष्ट हो गई। सब कुछ पूरी तरह से गायब हो गया और एक भयानक लहर में बदल गया जो सभी दिशाओं में बह गई। सृजन पथ के नीचे का बाजार हिल रहा था और यह किसी भी समय इस हिंसक लहर से उड़ सकता था। इस प्रचंड ज्वार के बीच सम्राट ईगल हॉर्न ने पहले ही तलवार की रोशनी को अपने सभी बचावों को तोड़ते हुए और अपने शरीर पर उतरते हुए देख लिया था। गर्जन! लगभग सहज रूप से शाही सम्राट हॉक हॉर्न ने अपनी शक्ति प्रकट की। हालांकि ये बेकार था। उस पर मौजूद सभी रक्षात्मक जादुई कलाकृतियां तुरंत नष्ट हो गई। तलवार के हमले को रोकने के लिए दावटियर पर केवल एक आंतरिक कवच बचा था। एवेसी तलवार ने उस पर गहरी खरोंच छोड़ी। हालांकि यह आंतरिक कवच को नहीं काट सका, फिर भी फैलती शक्ति ने ईगल हॉर्न सम्राट को तुरंत उड़ा दिया। पफ! ईगल हॉर्न सम्राट ने मुंह से खून उगल दिया और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके आंतरिक अंग चकनाचूर होने वाले थे। पहले की दुनिया उसकी आंखें घूम रही थी और उसका शरीर उल्का की तरह उड़ गया था। एक पल में वह लाखों मील दूर तक उड़ गया। ये ज़िवेन ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसका पीछा किया। उसके हाथ में एक और तलवार थी और तलवार की रोशनी उसके चेहरे पर चमक रही थी, जिससे वह असाधारण रूप से ठंडा और क्रूर लग रहा था। प्रतिवेदन: किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन ईगल हॉर्न सम्राट को गंभीर रूप से घायल करने के बाद ये ज़िवेन क्षमा नहीं कर रहा था। वह फिर से फिसल गया। वह जानता था कि ईगल हॉर्न सम्राट जैसे अनुभवी सम्राट से निपटना बेहद मुश्किल था। यदि वह लापरवाह होता और ईगल हॉर्न सम्राट को भागने का मौका देता तो परेशानी का कोई अंत नहीं होता। उसे लगातार हमलों से ईगल हॉर्न सम्राट को मारना पड़ा। बूम बूम बूम! ये ज़िवेन की तलवार की रोशनी लगातार कटती रही। ईगल हॉर्न एम्परर एक बड़ी गेंद की तरह था जिसे लगातार उड़ाया जाता था और वापस मारा जाता था। एक निश्चित क्षेत्र के भीतर वह बिल्कुल भी बाहर नहीं उड़ सकता था। ये ज़िवेन की लड़ने की शैली बहुत क्रूर थी। उसने ईगल हॉर्न सम्राट को भागने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। वह बमबारी करता रहा और इसी क्षण आकाश में कानून की लहरें घूम गईं। कानून की प्रत्येक लहर में भयानक शक्ति समाहित थी। अंततः कुछ संप्रभु सम्राटों ने एक चाल चली। असीम अराजकता के बीच कोई नहीं जानता था कि कितने लोगों ने कदम उठाया या किसने कदम उठाया। हालांकि इसने ये ज़िवेन को केवल एक पल के लिए रुकने पर मजबूर किया। ईगल हॉर्न सम्राट ने इस अवसर का फायदा उठाकर भाग निकला। सभी का उद्देश्य भी यही था। वे ये ज़िवेन को ईगल हॉर्न सम्राट को हराते हुए नहीं देखना चाहते थे। अगर ऐसा होता तो उनके पास कोई मौका नहीं होता। हालांकि उनमें आगे बढ़ने और ये ज़िवेन को रोकने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उन्होंने ऐसा तरीका अपनाया था। कई लोगों का यही विचार था। इस तरह के उत्कृष्ट सहयोग को प्राप्त करने के लिए उन्हें हाथ मिलाने की आवश्यकता नहीं थी।
ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिला लिया हो। इन हमलों ने हाथ मिलाया और ये ज़िवेन की ओर विस्फोट किया। ये ज़िवेन के पास इन कानूनी लहरों को तितर बितर करने के लिए पीछे मुड़ने और मुक्का मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। नीचे बाजार में विभिन्न संप्रभु सम्राटों को घूरते हुए उसकी आंखें ठंडी हो गईं। क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम अंधेरे में छुपोगे और हमला करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? ये ज़िवेन उपहास के अलावा कुछ नहीं कर सकी। वह सम्राट के सामने अपनी अंगुलियों से हिसाब किताब करने लगा। कुछ सम्राटों ने गुप्त रूप से व्यंग्य किया। ये सम्राट पहले ही 3 लोकों से मुक्त हो चुके थे। वे अब 5 तत्वों का हिस्सा नहीं थे। स्वर्गीय मार्ग की नियति में उनके ट्रैक नहीं थे, अतः कोई भी उनकी गणना नहीं कर सका। यहाँ तक कि एक स्वर्गीय गुरु को भी ऐसा करना कठिन लगेगा। ये ज़िवेन को तो छोड़ ही दीजिए जो एक सम्राट भी थे। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि ये ज़िवेन इस बार सचमुच गुस्से में थी। उसने सीधे रहस्यमय स्थान का उपयोग किया और लेवल 2 ड्रैगन नस को जला दिया। राजा स्तर के ड्रैगन नस के साथ ये ज़िवेन एक नव धनाढ्य की तरह था। उन्हें उपभोग के इस स्तर की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। यदि इन सभी संप्रभु सम्राटों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो भी वे अकेले उसके जितने धनी नहीं होंगे। यही कारण था कि दूसरों द्वारा उनसे नफरत की जाती थी और उन्हें याद किया जाता था। आप हमारी जानकारी की गणना केवल अपने साथ करना चाहते हैं। आप वास्तव में नहीं जानते कि आपके लिए क्या अच्छा है। संप्रभु सम्राटों में से एक ने गुप्त रूप से व्यंग्य किया। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ और कहता, एक आकृति उसके सामने आ चुकी थी। यह कोई और नहीं बल्कि ये ज़िवेन थी। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, एक तलवार की रोशनी उसके पास आई और उसने सम्राट का सिर वहीं धड़ से अलग कर दिया। इस तलवार से उसकी आत्मा भी पूरी तरह नष्ट हो गई। उनकी साधना केवल चतुर्थ स्तर पर थी। ये ज़िवेन के सामने ये कुछ भी नहीं था। एक शाही भगवान गिर गया था। हर कोई चौंक गया क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये ज़िवेन इस तरह सम्राट पर हमला करेगा और उसे मार डालेगा। ये सम्राट उन सम्राटों में से एक था जिन्होंने कुछ समय पहले गुप्त रूप से आक्रमण किया था। हालांकि ये ज़िवेन का हमला इतना क्रूर था, जाहिर है उन्हें उनमें से किसी की भी परवाह नहीं थी। हालांकि ये ज़िवेन का हमला तो बस शुरुआत थी। इस सम्राट मोनाक की खेती सबसे कमजोर थी, इसलिए वह ये ज़िवेन द्वारा गणना किए जाने वाले पहले व्यक्ति थे। एक बार जब ये ज़िवेन ने अपने स्थान की गणना की तो उसने तुरंत हमला कर दिया। इसके तुरंत बाद एक और सम्राट के हमले की गणना ये ज़िवेन द्वारा की गई। पुछी ये ज़िवेन ने एक के बाद एक हमले किए। हर बार जब उसने हमला किया, इस सम्राट का पतन होगा। ये बहुत तेज था। एक हमले में कुल 20 सम्राट ये ज़िवेन के हाथों गिर गए थे। चौथे क्षेत्र के सम्राट से लेकर 7वें क्षेत्र के सम्राट और 8वें क्षेत्र के सम्राट तक ये सभी ये ज़िवेन के हाथों मारे गए। ये ज़िवेन के चौतरफा हमले के तहत वे सभी मारे गए। उनके शव भी नहीं बचे। ये ज़िवेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक अनुभवी सम्राट स्तर का जीवन रूप गुस्से से कांप उठा। ऐसे निर्दयी व्यक्ति से उसका सामना पहले कभी नहीं हुआ था। ये सम्राट और सम्राट स्तर के जीवन रूप थे। वे सड़क किनारे रखी गोभी नहीं थी। ज्ञात हो कि प्रत्येक सम्राट ने स्वर्ग और पृथ्वी का सार इकट्ठा किया था। यह अज्ञात था कि बढ़ने के लिए उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच कितनी आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषित की थी। लेकिन अब वे इतनी लापरवाही से मर गए थे। मैं हिम्मत क्यों नहीं करूंगा? जब मैंने हमला करने की हिम्मत की तो मुझे मरने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ये ज़िवेन की अभिव्यक्ति उदासीन थी। उसका स्वर ठंडा था। उन्होंने जो अर्थ बताया वह बहुत स्पष्ट था। चूंकि वे मौत का सौदा करना चाहते थे तो उन्हें मत मारो। कई सम्राट क्रोध से जल रहे थे, लेकिन उन्हें बोलने का साहस नहीं हुआ। कहना होगा कि ये ज़िवेन का कदम बहुत प्रभावी था। हालांकि यह थोड़ा क्रूर था। हर कोई ये ज़िवेन से भयभीत था। ये ज़िवेन ईगल हॉर्न सम्राट को पहले जाने देंगे और सम्राटों को मार डालेंगे जिन्होंने अभी हमला करने का साहस किया था। यह उन्हें पीछे हटने के लिए पर्याप्त था।
लड़ाई का परिणाम निर्धारित होने से पहले वे दोबारा हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। इस समय ईगल हॉर्न सम्राट को अंततः सांस लेने का कुछ समय मिल गया। वह लगभग ठीक हो चुका था। लगातार हमले अब तूफान की तरह बह गए। इसने उसे लगभग प्रलय जैसा महसूस कराया। ऐसा लग रहा था मानो अगले ही पल वह सचमुच ही मर जाएगा। इन सम्राटों की दुखद मृत्यु का सामना करते हुए उनकी अभिव्यक्ति उदासीन थी। वह बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ, क्योंकि वह भी बहुत स्पष्ट था कि ये लोग नहीं चाहते थे कि ये शिवेन अच्छा समय बिताए। इसी तरह वे भी नहीं चाहते थे कि वह अच्छा समय बिताए। ये सबसे अच्छा होगा यदि दोनों पक्षों को नुकसान उठाना पड़े। यदि ये जीवेन ही वह थी जो अभी नुकसान में थी, तो वे ये जीवेन की भी मदद कर सकते थे। ये बिल्कुल सही था। यह इन लोगों को हस्तक्षेप से बचाएगा। हालांकि ये जीवेन की निर्दयता ने उसे अभी भी भयभीत महसूस कराया। यदि वह अभी जैसी स्थिति में होता तो वह अधिक से अधिक एक व्यक्ति को मारने के लिए चुनता। ये जीवेन की तरह उन सभी को मारना असंभव था। इन लोगों के पीछे बहुत बड़ी ताकतें थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने उनमें से एक या दो को नाराज किया। यदि उसने उन सभी को नाराज कर दिया तो इसके परिणाम के बारे में सोचकर ही उसकी खोपड़ी सुन्न हो जाएगी। क्या वह सचमुच साहसी था या वह मूर्खतापूर्ण साहसी था क्योंकि वह कुछ भी नहीं जानता था? मैं अभी भाग्यशाली था। मैंने तुम्हें भागने दिया। मुझे डर है कि अब ऐसा मौका नहीं मिलेगा। ये जीवेन ने ईगल हॉर्न सम्राट पर अपनी तलवार तान दी और कहा। उसके हाव भाव में कातिलाना इरादा कम नहीं हुआ। जिस क्षण से ईगल हॉर्न सम्राट ने उसे बाहर निकालने के लिए पिल सम्राट का उपयोग किया, सब कुछ पहले से ही तय था। ईगल हॉर्न सम्राट की अभिव्यक्ति और भी अधिक उदासीन थी। उन्होंने इतने वर्षों तक खेती की थी, लेकिन ये पहली बार था कि उन्हें इस स्थिति में आने के लिए मजबूर किया गया था। सामने वाले को खत्म कर देना चाहिए। तुम्हारे लिए अभी खुश होना थोड़ी जल्दी है। ईगल हॉर्न सम्राट ने बेहोश होकर कहा, जब तक मैं तुम्हें मार न दूं तब तक रुको। फिर तुम्हारे पास जो कुछ भी होगा वह मेरा होगा। ईगल हॉर्न सम्राट के सामने अचानक एक पत्थर की ढाल आ गई। इस ढाल पर आदिम और प्राचीन नक्काशी उकेरी गई थी। इससे एक प्रकार की पतनशील आभा झलक रही थी। प्राचीन युग की आभा में समय भी क्षीण हो जाएगा। इस ढाल पर उकेरे गए कानून और जादुई शक्तियां बहुत अद्भुत थी। ये लगभग पत्थर की ऊर्जा से विकसित एक दुनिया थी। हर कण और बूंद में अपना ही रहस्य था। ये बहुत भयानक था। यह एक और दाव उपकरण था। ये तीसरा दाव उपकरण स्तर का दिव्य उपकरण था जिसे ईगल हॉर्न सम्राट ने प्रकट किया था। वह एक बूढ़ा सम्राट था जो भगवान के लिए न जाने कितने वर्षों तक जीवित रहा। तो यह अजीब होता अगर उसके पास केवल एक दाव उपकरण होता। आखिरकार ये जीवेन के पास सबसे अधिक दाव उपकरण थे। वह क्या है? उसके पूरे शरीर से एक भयानक तलवार का इरादा निकल रहा था, और तलवार का वह इरादा समय के साथ लगातार जारी होता जा रहा था। तलवार के इरादे का हर वार तलवारबाजी के नियम से रूपांतरित एक तावीज था। इन तावीजों ने आकाश में एक विशाल महासागर का निर्माण किया। यह तलवारबाजी का एक विशाल महासागर था और इसमें विस्फोट हो गया ईगल हॉर्न सम्राट की दिशा। ये जीवेन ने सीधे हमला किया। उन्होंने हमला करते ही कातिलाना चाल चली। उसके पूरे शरीर से भयानक तलवार जैसी नियति निकल रही थी। ईगल हॉर्न सम्राट जल्दी में नहीं था। ये जीवेन का हमला ढाल पर पड़ा। अचानक राजसी आभा के साथ रहस्यमयी लहरें फैल गईं। ये जीवेन के हमले को वास्तव में मोड़ दिया गया था। ये जीवेन, आपके साधन वास्तव में असाधारण है। हालांकि आप मुझे बहुत कम मानते हैं। मुझे ये पत्थर की ढाल प्राचीन युद्ध के मैदान में मिली। इसके सामने सभी हमले बच्चों का खेल है। इस पत्थर की ढाल को तोड़ना असंभव है। यह क्या अगली बार मरने की आपकी बारी है? ईगल हॉर्न सम्राट ने सूंघा। ये जीवेन ने पहले पहल की थी। इसके अलावा उसे ये जीवेन के क्रूर तरीकों की उम्मीद नहीं थी, इसलिए ये जीवेन ने पहल की थी। हालांकि वह अब ये जीवेन से बिल्कुल भी नहीं डरता था। खुश जैसे ही ईगल हॉर्न सम्राट की आवाज गिरी, उसके बड़े हल्बर्ट ने पहले ही ये जीवेन पर हमला कर दिया था।
ये सीधे येज़िवेन के चेहरे पर गया, लेकिन ये सीधे येज़िवेन के सिर से होकर गुजर गया। ये सिर्फ एक प्रेत था। येज़िवेन अब उसी स्थान पर नहीं थी। हालांकि क्योंकि उसकी गति बहुत तेज थी, उसने बस एक बात की छवि छोड़ दी, जिससे ईगल हॉर्न सम्राट का हमला चूक गया। मरना। ईगल हॉर्न सम्राट के पीछे येज़िवेन ने जोर से चिल्लाया और अपनी तलवार से हमला कर दिया। यह ऐसा था जैसे किसी आकाशगंगा को चमकदार तलवार की रोशनी से काट दिया गया हो। इस दुनिया में लगभग हर चीज साफ सुथरी और सफाई से नष्ट कर दी गई। डांग। ये तलवार सीधे पत्थर की ढाल पर गिरी और लहरें फैल गईं। वह इस पत्थर की ढाल को बिल्कुल भी नहीं तोड़ सका। इस महत्वपूर्ण क्षण में यह अभी भी पत्थर की ढाल से अवरुद्ध था। ये बेकार है। आपका आक्रमण मेरी रक्षा को बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकता। सम्राट ईगल हॉर्न ने ठिठुरते हुए ठहाका लगाया और एक अजीब सी मुस्कान प्रकट की। ये पत्थर की ढाल लगातार उसके शरीर के चारों ओर घूम रही थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि येज़िवेन ने किस कोण से हमला किया। इस पत्थर की ढाल से उसका आक्रमण अवरुद्ध हो जाएगा। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।